हेलो दोस्तों, मैं हूं मिथुन। आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 8 है और ये वो क्वेश्चंस है दोस्तों जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है BY/DW अनुपात FU/HS और क्या है समानुपात AZ/CX फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ फाइंड आउट करना है क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन अक्षरों को बहुत ध्यान से देखा जाता पहले। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका रिलेशन या तो इसका रिलेशन इससे होगा या इसका रिलेशन इससे होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इसका तो हमें डाउट लग रहा है, तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए नज़दीक लग रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको पहले ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर B है और यहाँ पर A है। ठीक है, यहाँ पर Y है, यहाँ Z है। ठीक है, यहाँ D है, यहाँ C है, यहाँ W है, यहाँ X है। मतलब हो क्या रहा है इसमें, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर B है, B से एक कम होके A हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर Y है, यहाँ पर Z है, मतलब एक माइनस हुआ और एक प्लस हुआ। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पर D है, D के बाद यहाँ पर C है, मतलब एक माइनस इसमें हुआ। ठीक है, फिर क्या है, W है, उसके बाद X है, प्लस एक, मतलब इसमें क्या हो रहा है, -1 +1 -1 +1। तो ठीक इसी प्रकार हमें इसको भी करके लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ दोस्तों क्या है, F से अगर एक कम होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर E हो जाएगा। ठीक है, E हुआ। अब यहाँ पर क्या है, एक कम था एक ज़्यादा था, तो U है, U में एक जोड़ेंगे क्या हो गया, U के बाद V होगा। ठीक है, फिर H है, H से फिर एक कम कर देंगे। ठीक है, तो H से एक कम करेंगे तो क्या होगा, G होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, S है, S के बाद एक कम हुआ, यहाँ पर फिर एक प्लस करेंगे। ठीक है, तो S के बाद T। ठीक है, तो ऐसा किसी ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें करना क्या था दोस्तों, सबसे पहले लेटर्स को अच्छे से देखिए ध्यान से, और इसमें देखिए किसका किससे रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो जिसका जिससे रिलेशन बनेगा फिर हम उसी तरह इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या था इसमें एक -1 + 1 -1 प्लस का रूल चल रहा था। ठीक है दोस्तों, इसका इससे रिलेशन बन रहा था, फिर इसका इससे हम रिलेशन बना के निकालें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली पर आधारित हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि 14 × 13 = 128 और 16 × 13 = 280, तो 15 × 11 का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, किसी विशेष प्रणाली के आधार पर कहा ना, किसी विशेष प्रणाली के आधार पर है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर 14 × 13 करके यहाँ पर 28 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ है 16 × 13 = 280। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 15 × 11 क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या फाइंड आउट करना है, 15 × 11। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे ये रिलेशन हो रहा है इसमें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 14 × 13 है, क्या अगर हम 14 × 13 करेंगे क्या 128 होगा। तो पहले इसको ऐसे ही देख लेते हैं, 14 × 13। ठीक है, 14 दहा में 140 हो जाएगा और 14 तियाँ 42। ठीक है, कितना हो जाएगा, 182। ठीक है, 182 हो रहा है। फिर इसको हम देख लेते हैं, 16 × 13 = 280 है। ठीक है, तो 16 इसको हम करके देखते हैं, 16 × अगर 13 करेंगे, 16 दहा में 160 हो जाएगा और 16 तियाँ 48। ठीक है, अगर हम इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 6 6 4 10 के 2 और ये 2 हो जाएगा, 208 मतलब। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसमें क्या हो रहा है,
14 गुणे 13 यहाँ पर 128 लिखा है और 16 गुणे 13 करके 280 लिखा है, लेकिन हमने जब इसको गुणा किया तो क्या आया यहाँ पर 182 आया यहाँ पर, और यहाँ पर 280 आया है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इन्हीं लेटर का इस्तेमाल करके 128 लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर है 1 8 2। ठीक है, तो 1 8 2 के क्या किया, पलट दिया है, इसको इससे पलट दिया। ठीक है, तो 1 2 8 कर दिया, देख रहे हैं 1 2 8 है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसी प्रकार इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर 16 गुणे 13 का किए थे तो कितना आया था, 208 आया था। ठीक है, कितना आया था, 208 आया था। ठीक है, इसको ऐसे पलट देंगे कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा ना, 280 कितना आया था, जब हम इसको पलटते थे तो कितना आया था, पहले तो 14 गुणे 13 कितना आया था, 1 8 2 आया था। ठीक है, फिर इसका हमने गुणा किया, 16 गुणे 13 कितना आया था, 208 आया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या किया था, ये दोनों नंबर को पलट के लिखा है। ठीक है, 1 2 8। ठीक है, इसको क्या, फिर इसको भी पलट दिया है, 280 हो गया। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर 128 लिखा है, यहाँ 280, मतलब इसी का गुणा करके और लास्ट के 2 लेटर में आपस में चेंज किया हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं इसको चेंज करके 228 लिख दिया है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर 08 है, यहाँ पर 80 कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसको भी करके लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। क्या है, 15 गुणे 11, अगर हम 15 दहा में 150 होता है। ठीक है दोस्तों, फिर 15 1 के 15। ठीक है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 1। ठीक है, अब इसको भी आपस में बदल देंगे लास्ट के 2 लेटर नंबर को। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 5 और 6। तो ऐसा किसी ऑप्शन में है तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 156, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सोमा उमा से छोटी है, नेहा सोमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, उनमें सबसे लंबी कौन है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में गरीब अमीर, छोटा बड़ा, ठीक है, ज़्यादा कम, और मतलब धन दौलत में, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना होता है, हम जैसे अगर छोटा कहेगा, जैसे अगर बड़ा कहा तो मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आपसे अगर बड़ा कहा तो हम इसको ऊपर लिखेंगे। भाई आपसे अगर बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए ये छोटा है तो इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको और ऊपर गया, अगर इससे बड़ा होगा तो फिर इससे और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, इससे ये बढ़ रहा है ना, देख रहे हैं इससे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही क्रम में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अगर किसी से छोटा कहेगा तो छोटा करेंगे, अगर इससे छोटा है तो इससे छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये क्रम ऐसे जाएगा, ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे तो इससे क्या होगा, बहुत ही जल्दी हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या कहा है, सोमा उमा से छोटी है, मतलब सोमा है कोई, ठीक है, सोमा, ठीक है, ये क्या है, उमा से छोटी है, मतलब उमा यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, सोमा को नीचे लिख दिया और उमा से छोटी, मतलब ये इसके नीचे हमने लिख दिया। ठीक है, सोमा क्या है, उमा से छोटी है। फिर क्या कहा है, नेहा सुमा से लंबी है, नेहा क्या है, सुमा से लंबी है। ठीक है, तो सुमा से लंबी है, नेहा किससे लंबी है, सुमा से लंबी, ये नहीं कहा कि उमा से लंबी है, इसका मतलब इसको बीच में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे नेहा को, नेहा सुमा से लंबी है। ठीक है, पहले क्या था, सुमा उमा से छोटी है, सुमा जो है ये उमा से छोटी है। ठीक है, फिर इसमें क्या कहा, नेहा सुमा से लंबी है, नेहा क्या है, यहाँ से नेहा सुमा से लंबी है। ठीक है, तो इसको हम इससे ऊपर लिख दिए। ठीक है, सुधा उमा से लंबी है। अब देखिए सुधा जो है ये इससे लंबी, उमा से ये इससे लंबी है, कौन है, सुधा, यहाँ पर हम लिख दिए सुधा। ठीक है, सुधा, लेकिन हेमा से छोटी है। अब ये कौन है, सुधा हेमा से छोटी है, यहाँ पर हेमा से छोटी है। तो ऐसे बढ़िया बना लेते हैं नीचे से। क्या कहा दोस्तों,
सोमा उमा से छोटे है, तो हम लिखेंगे सोमा जो है सोमा उमा से छोटे, मतलब उमा से नीचे इसको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटी है तो उमा से हम छोटे इसको मतलब नीचे लिख देंगे, ठीक है। नेहा सोमा से लंबी है, नेहा जो है वो सोमा से मतलब सोमा से इससे लंबी है, तो मतलब इसके यहाँ पर बीच में जाएगी, ठीक दोस्तों। कौन लंबी है? नेहा, ठीक है, हम यहाँ पर लिख दिए। फिर क्या कहा है? सुधा उमा से लंबी है, सुधा जो है उमा से मतलब इससे लंबी कौन है? सुधा, ठीक है, तो हमने इसको इसके ऊपर लिख दिया, ठीक है। लेकिन हेमा से छोटी, कौन छोटी है? ये सुधा हेमा से छोटे है, तो हमने हेमा ऊपर लिख दिया, ठीक है, हेमा को हमने ऊपर लिख दिया। अब इसमें क्या कहा है? उमा नेहा से लंबी है, उमा क्या है? नेहा से, देखिए यहाँ पर है ना, देखिए उमा जो है नेहा से लंबी है, ठीक है, देखिए बीच में थी, तो इससे तो ये लंबे ही है। फिर इसमें क्या कहा है? इनमें सबसे लंबी कौन है? तो सबसे लंबी कौन है दोस्तों? ऊपर यहाँ पर है हेमा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, मतलब उत्तर हेमा होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि रस को कूट भाषा में छाछट लिखा जाए तो गर्ल को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर रस है RUSCH, ठीक है, आर कितने पर आता है? तो आप कहेंगे 18 पर। यू कितने पर आता है? तो आप कहेंगे 21 पर, ठीक है दोस्तों, 21 पर। यस कितने पर आता है? 19 पर। एच कितने पर आता है? 8 पर। अब हम इसको क्या करें, ये लेटर को देखिए यहाँ पर छाछड़ लाया ना, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ इसी के नंबर से करके लेकर आया, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जोड़ के देखते हैं क्या इसे जोड़ने से छाछड़ आ रहा है। तो अगर हम जोड़ेंगे तो 18 18 में 36 1 37 और 37 और 8 कितना हो जाएगा? 37 और 8 37 और 8 45 और 45 और 21 45 और 21 कितना हो जाएगा? 66, ठीक है। तो मतलब रस का कोट कितना हो रहा है? 66 बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उसी हिसाब से हम गर्ल को भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं गर्ल का, GIRL, ठीक है। जी कितने पर आता है? 7 पे। आई कितने पर आता है? तो आप कहेंगे 9 पे। आर कितने पर आता है? 18 पे। एल कितने पर आता है? तो आप कहेंगे 12 पे। एल कितने पर आता है? 12 पे। तो इन सबको जोड़ लीजिए, 12 और 18 कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 2 10 के 0 हो जाएगा, और यहाँ से ले बचा 2 2 3, मतलब यहाँ तो 30 हो गया। फिर 7 दूनी 14 14 15 16 16, मतलब 30, और अगर हम 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 6 और 4 मतलब 46। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो गर्ल का कोड क्या होगा? 46। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों, निम्न प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है, ठीक है, जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो दिया गया है इसमें कोई क्रम चल रहा है, ठीक है दोस्तों, और इसमें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप देखिए नंबरों को बहुत अच्छे से देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दोस्तों ये जो नंबर है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, ठीक है। 44 से फिर 56 है, फिर 69 है, फिर कितना है 83, फिर क्वेश्चन नंबर फिर 114। तो इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों, ये प्लस में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होगा कुछ ना कुछ करके, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इनका डिफरेंस, देखते हैं कितना बढ़ रहा है। अगर हम इसको देखेंगे 44 56 कितना हो जाएगा? 56 में से 44 जाएगा कितना हो जाएगा? 56 44 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, मतलब यहाँ पर 12 का अंतर है, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 69 और 56, 6 में 3 और ये 6 में से ये 13, तो इसका कितना हुआ? 13, ठीक है। फिर इसको अगर हम देखेंगे तो 83 और 67 89, 13 में से 9 गए 4, और यहाँ पर 1 7 7 में से 6 गए 1, मतलब यहाँ पर 14।
तो मतलब हो क्या रहा है इसमें दोस्तों, इसमें क्या है 12 फिर 13 फिर 14, तो यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा 15 बढ़ेगा, तो इसमें हम 83 में 15 जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 83 में अगर हम 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 5 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 9 सॉरी 8 1 और 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कितना हो जाएगा 98। 98 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।